इसके डॉक्टर्स कितने दिए एंड इंजीनियर्स कितने दिए। IAS IPS को तो यू डोंट नीड योर फिंगर्स ऑल्सो। 150 साल का इधर उनको कंसेप्ट ही नहीं था जी कि बच्चों को पढ़ा करके ये कौम के बच्चों को हम बढ़ाएंगे नहीं। जी इनको अपनी सियासत की पड़ी है। वो तमाम फैसिलिटीज गरीब बच्चों को मिलनी चाहिए जो अमीर अपने घर में दे रहा है अपने बच्चे को। सोनू साहब का तो कोई क्या बोलते हैं सानी नहीं है। वो क्या लूटते हैं उन्होंने, क्या करते हैं मालूम है ना, हिसाब है ना किताब है। जब अंजुमन के इदारे 14,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। डिग्री कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है, हाई स्कूल है, सरदार महबूब अली खान प्राइमरी स्कूल है और ITI कॉलेज है, पैरामेडिकल है। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HBMC न्यूज़। जैसे कि तमाम लोग जानते हैं, अंजुमन का इलेक्शन चल रहा है। सभी पार्टियों ने, जिनमें 4 ग्रुप बने गए, उन चारों ग्रुपों ने 5 तारीख को नॉमिनेशन भरा। आज सिंबल का दिन था, यानी आज 7 तारीख, आज सिंबल लेने का दिन था। तो आज हम लोग मज़हर खान साहब के पास और अनवर मदोल के पास हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो अवामुन नास के ज़रिए से जो हमें सवालात आते हैं, उन सवालात को हम लोग उनसे जानने के लिए, उनसे सवालात हम रख करके, उनसे सवालात कर करके वही सवालात को हम अवामुन नास को पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। ये जो प्रोग्राम है, बेबाक और बिंदास बोल का एक कड़ी है। इस कड़ी के तहत हम लोग आपको हर एक चीज़ से आशनाश कराते हुए नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला तो सवाल हमारा ये है कि अवाम जानना चाहती है कि मज़हर ख़ान कौन है। मज़हर ख़ान कौन है, सबसे पहले अवाम जानना चाहती है। आपका एजुकेशन भी जानना चाहती है और आपका जो सोशल जो बैकग्राउंड है जानना चाहती है, और आपने किस प्लेटफॉर्म में रह करके अपना ताउन किया, कौम मिल्लत के लिए आपने काम किया, वो जानना चाहती है। वैसे मैं हुबली के मुसलमानों के लिए कोई अजनबी तो नहीं हूँ जी। मैं पिछले 2015 के इलेक्शन में जी मज़हर खान ग्रुप के नाम से इलेक्शन लड़ा था। जी इस कौम ने मेरा बहुत साथ दिया, जी इज़्ज़त अफजाई की, हिम्मत अफजाई की। तकरीबन 2350 वोटों से नवाजा, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर इनका एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ। जी मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक तालीम याफ्ता ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, एजुकेशन से मैं इंजीनियर हूँ, पेशे से मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कई सालों से मैं सियासत में भी हूँ। मेरे लिए सियासत का मतलब है इस कौम की खिदमत करना और ज़रूरतमंद के काम आना। 2014-15 में मैं और मेरे ताजिर और तालीम याफ्ता साथियों को लेकर हमने एक NGO बनाया जी मिल्लत फाउंडेशन के नाम से, जिसका एक ही मकसद था खिदमत खल्क। खिदमत खल्क से हम लोगों ने गवर्नमेंट से जो पैसा आने वाला था, जो हमारा बजट में रहता था, उसको ला करके कौम को देने का एक प्रोग्राम बनाया और 4 मुद्दों पे हम लोगों ने काम किया। एक एजुकेशन, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा हेल्थ। इन तीन सब्जेक्ट पे हम लोग काम किया पिछले 9 या 10 साल से। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी आए, फ्रॉम लास्ट 10 years वी हैव बीन डूइंग इट। हर स्टूडेंट हमको जानता है और हम बेगर्स काम करते हैं। और पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट है हमारा, काम ही तो बात कर सकता है। ये रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू जी। पिछले 10 साल में हमने काम किया है।
अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मिल्लत फाउंडेशन के ज़रिए से जो भी गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं उसको ले करके आप अवामुन नास के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उससे आप सॉल्व करते हैं। जो प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ एग्जांपल्स देकर के बता सकते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट के स्कीम्स बहुत हैं, जी उनको पहुंचते नहीं। जी जैसे कि फॉरेन में पढ़ने के लिए एक स्कीम है, ओवरसीज एजुकेशन स्कीम। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम हुबली में लाया 2014 में, जी और एक बच्चे को हम लोगों ने भेजा अमेरिका में पढ़ने के लिए। जी। आज वो बच्चा मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ के कनाडा में। अच्छा, वो जो आप बच्चे का नाम, आप वो बच्चा का नाम बता सकते हैं? वो बच्चे हैं सरफराज। जी, उसका सरनेम? हमारे सरफराज खाजी बोल के, हमारे जहरुद्दीन मौलाना के फर्जंद है वो। जी। उनको आपने अमेरिका भेजा? हमने नहीं भेजा। जी, देखिए, गवर्नमेंट की फाउंडेशन स्कीम के है, जरिए से आपने मदद करके भेजा? देखिए मेरी बात बता। जी जी। वी आर फैसिलिटेटर्स। ओके। गवर्नमेंट इज गिविंग स्कीम्स। ओके। हम वो स्कीम्स को हमारे कौम तक पहुंचाते हैं। जी। तो हम लोग, हमारा काम ये है कि स्टूडेंट्स को हम लोग ये बताते हैं कि भाई ये स्कीम है, अगर आपको जाना है, हम लोग ऐलान करते हैं। जी। फिर देन वी गिव हिम ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जी। फिर हम लोग, अगर बेंगलुरु नहीं भी हुआ तो हम लोग खुद बेंगलुरु जाके बैठ के विल हेल्प आउट। वी आर फैसिलिटेटर्स। ओके। गवर्नमेंट पैसा देती है, जी। बच्चा पढ़ने जाता है। जी। इसी तरह हम लोग मॉक सीईटी मेंटेन करते हैं। हम लोग पिछले 5 साल 14 से 19 साल तक कोविड में ही हम लोगों ने काम को रोका। हर साल हम लोग एसएसएलसी के बच्चों के लिए काउंसलिंग की, जी। पीयू सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए काउंसलिंग की। जी। समझे ना? काउंसलिंग में क्या होता है सर? देखिए, एसएसएलसी बच्चों को हम लोग ये समझाते थे कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं जी। या इसमें जाना है, कॉलेजेस कौन से हमको बताते थे, जी। स्कीम्स कौन से, क्योंकि केएमडीसी के बहुत से स्कीम है। जी। तो वो स्कीम में हम उनको ये करते थे। जी। फिर पीयूसी सेकेंड ईयर में क्या हो गया, नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी वास्ट स्कीम। हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो 4 थे, जी। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल। आज 40 है, ऑल स्पेशलाइजेशन है। जी। तो बच्चों को मालूम नहीं रहता। तो हम बच्चों को, हमारी एक टीम है, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स, ये बैठ करके हम लोग एक, लास्ट टाइम हम लोग जो है IITN को बुलाए थे। जी। वी ब्रिंग मैन हु इज एबल टू कन्वे टू देम कि पढ़ना कैसा है, क्या पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग में क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकल में क्या ऑप्शन है आपको। तो उनको जब हम बताते हैं तो उनकी समझ में आता है। और गवर्नमेंट से क्या स्कीम है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको एजुकेशन लोन मिलता है। तकरीबन हर साल हम लोग 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा एजुकेशन लोन दिलाते हैं। स्कॉलरशिप तकरीबन, आप अगर गवर्नमेंट के पैसा, या हमारा तो पैसा नहीं है, पैसा लाते हैं, तो तकरीबन 1 साल को टोटल मिला करके हम 1-1.5 करोड़ रुपए एक छोटी सी रूम में लाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सोचा एक छोटी सी रूम में हम ये काम कर सकते हैं, तो सिर्फ खिदमत खल के घर से एक अंजुमन के प्लेटफॉर्म में हम लोग जा करके कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो हम लोग एक पढ़े लिखे लोग हैं। आज की जो हमारी टीम है, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये एक कॉमर्स ग्रेजुएट है, आर्ट्स ग्रेजुएट है, और हमारे जो ट्रेजरर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हमारे जो सेक्रेटरी है, क्योंकि हमारा इंटरनल जो ये होता है मुतुल्यों के बीच में उर्दू में होता है, तो हमको एक MA उर्दू चाहिए था। ही इज एन MA बट विथ उर्दू मेजर। फिर और एक ले कॉमर्स ग्रेजुएट है जी। और हमारे एक जो हॉस्पिटल के सेक्रेटरी है वो लास्ट टाइम रह चुके हैं, ही हैज़ गॉट सम एक्सपीरियंस। अच्छा। हम लोग डॉक्टर्स को लाना चाह रहे हैं। देयर इज अ प्रोविजन इन और बायलॉज कि इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है 5 डॉक्टर को हम ला सकते हैं। वी आर इन टच विथ 5 डॉक्टर्स टू 6 डॉक्टर्स। जैसे हम लोग, अगर अल्लाह हमें देता है, ये कौम अगर सोचती है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग डॉक्टर्स के भी शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं जी। हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल तो हमारा ये है कि अवामुन नास का कहना यह है कि आप मज़हर ख़ान की जो टीम आई है कलम लेकर के, हमेशा आपका सिंबल कलम होता है, क्योंकि एक एजुकेटेड लोगों की पहचान है। जैसे कि आपने अपने एजुकेशन के मुतल्लिक बताया, आपने फाउंडेशन के मुतल्लिक आपने बताया, इसी तरीके से जो आप अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, किस बेस पर लड़ने जा रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है,
क्यों आप सोनू साहब को हराना चाहते हैं, क्यों उनको चेंज करना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं सर? देखिए, सवाल सोनू साहब को हराना जी या किसी को हराने का नहीं है। जी हम लोग एक कौम को एक ऑप्शन देना चाहते हैं। जी वी वांट टू गिव एन ऑप्शन। पिछले 120 साल का इदारा है जी एंड देयर इज नो चेंज। गरीब ज़्यादा गरीब हो गया, जी अमीर ज़्यादा अमीर हो गया। गरीब के बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ के जी पढ़े लिखे, आज हालत ऐसी है हम लोग जो है पढ़ा लिखा स्किल्ड वर्कर दे रहे हैं। जिसके माँ बाप समझो बारबेंडर है, उसको हम लोग 12th के बाद एक पढ़ा लिखा बारबेंडर दे रहे हैं। समझे नहीं? जी। इंजीनियर नहीं दे रहे हम लोग, अच्छा और डॉक्टर नहीं दे रहे हम लोग। अच्छा यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स के डॉक्टर्स कितने दे हम लोग एंड इंजीनियर्स कितने दे। IAS IPS को तो यू डोंट नीड योर फिंगर्स आल्सो। देने नहीं के बराबर है, ना के बराबर। 150 साल का इदारा। एंड देखो हम लोग स्कूल चलाते हैं, हमारे 4-5 स्कूल चलाते हैं हम लोग फैमिली में। अच्छा, आपकी भी स्कूल है सर? हमारे फैमिली में चलाते हैं। जी, जी, मैं उसमें हाँ। इन्वॉल्व है क्योंकि जी वो हमारे फैमिली में रहते हैं। हम लोग 4 स्कूल चलाते हैं और मैं खुद सेंट माइकल से पढ़ा हूँ। मेरे 35 क्लासमेट्स में तकरीबन 10 इंजीनियर्स हैं। कोई अमेरिका में है, कोई वहाँ है, कोई है। हमारे इतने साल के बच्चों में भी कोई वी डोंट फाइंड दैट। ये तो हम क्या चाहते हैं, वी वांट अ चेंज। जो एजुकेशन ना होने की कोताही का जो है, आप किसको देना चाहेंगे सर? जो एजुकेशन नहीं हो पाई, हम लोग IAS नहीं दे पाए, IPS नहीं दे पाए, या फिर एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर में हम नहीं दे पाए, तो ये जो कोताही हुई है, एजुकेशन जो नीचे डाउन होता गया, तो इसका जो सहरा यानी किसको जाएगा? देखिए, ये कोई अचानक से सोनूर साहब आए, जी नीचे गिरा नहीं है। ये ग्रेजुअली व्हेन पॉलिटिकल इंटरेस्ट स्टार्ट्स कमिंग इन, यस, the political ambition starts coming in. Political ambition takes the major this one. Education will get minor attendance. Quality of education हम लोग दे नहीं पाए। अच्छा जो आए उनका कंसेप्ट ही नहीं था कि बच्चों को पढ़ाना है। जी आज की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। देखो सोनूर साहब है, ये लोग 20 साल से है। जो भी प्रीवियस जो टीम थी, जैसे कि अंजुमन इस्लाम की टीम थी, They have not invested in education. वो क्या काबिल नहीं थी कि अच्छे टीचरों को लाया जाए, अच्छे प्रोफेसर को लाया जाए, अच्छे वहाँ पर जो भी टीम है पढ़ाने की, वो टीम लाया जाए, वो काबिलियत नहीं थी, आप बताना चाह रहे हैं? काबिलियत का सवाल नहीं, जी। उनको कंसेप्ट ही नहीं था जी कि बच्चों को पढ़ा करके ये कौम के बच्चों को हम बढ़ाएंगे नहीं। जी इनको अपनी सियासत की पड़ी है। अच्छा इनका मेन इंटेंशन इनकी सियासत है। समझे ना? दे वर फुल टाइम पॉलिटिशियंस। अच्छा इससे हमको तकलीफ हुई। वी कुडंट गिव। देखो सरदार महबूब अली खान साहब जो है, ये इदारा इसलिए बनाया, वो तमाम फैसिलिटीज गरीब बच्चों को मिलनी चाहिए जो अमीर अपने घर में दे रहा है अपने बच्चे को। अच्छा हम लोग को दे नहीं पाए। अब सोनू साहब का तो कोई क्या बोलते हैं, सानी नहीं है। वो क्या लूटते हैं उन्होंने, क्या करते हैं मालना है ना, हिसाब है ना किताब है। समझे नहीं? जी। और जो टीचर्स आप ये बताना चाह रहे हैं कि अंजुमन इस्लाम पॉलिटिक्स में घुसने के लिए एक अड्डा है, आपका कहना ऐसा है? देखो, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड थिंग। क्योंकि आपने पॉलिटिक्स का नाम लिया, आपने कहा कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स क्योंकि अंजुमन इस्लाम में आने के बाद ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इनको MLA की सीट चाहिए, MP की सीट चाहिए। वो ठीक है जी कि वो तकदीर की बात है जी, और पॉलिटिक्स करना कोई बुरी बात नहीं है जी। जब तक अंजुमन इस्लाम में आने के बाद में जो पॉलिटिक्स किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारा नॉन पॉलिटिकल जो ये स्पॉट है, तो इसमें आकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या ये अंजुमन जो है, अंजुमन इस्लाम हुबली जो है, पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया? क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है जी देखो, हर इंस्टीट्यूट में अनलेस यू हैव अ पॉलिटिशियन ओके हु इज सिंसियरली वांट टू वर्क फॉर दिस कम्युनिटी चाहिए। Yes. देखिए, गैर कौम में अब मुझे बहुत से नौजवान पूछते हैं जी ऐसा क्या बड़ा रीज़न है कि खेली सोसाइटी तरक्की कर गई, जी, हमसे सही। छोटे थे। अंजुमन इस्लाम, दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। मैं जब भी Yes. जाता हूँ नौजवान को
क्या अंकल कोई बोलता है क्या नाना हमें ऐसा कैसा पीछे रह गए, उन्होंने कैसा आगे चले गए। कुछ भी चीज़ अगर पाना है तो उसको कुर्बानी देना है। अच्छा, आप क्या एनालाइज करते हैं इस बात पर? वही बोल रहा एक क्वेश्चन के ऊपर वही आप बोल- क्या एनालाइज? वही बोल रहा हूँ। जी कुछ भी चीज़ पाने के लिए कुर्बानी चाहिए। जी गैर कौम ने क्या किया, गैर कौम के लीडरों ने क्या किया, अपनी सियासत को कुर्बान किया अपनी कम्युनिटी के लिए, जी और हमारे सियासतदानों ने हमारी कौम को, हमारे इदारों को कुर्बानी ली अपनी सियासत को चमकाने के लिए। ये फ़र्क है, मतलब कौन को कुर्बान कर दिया आप बता रहे कौम को और इदारों को। हैं? जी नहीं तो आज ये इदारा कहाँ होना है, बोलो आप। जी हमारा 12 करोड़ का बजट है, किसी को मालूम नहीं होगा नौजवानों को। जी हमारा जो आता है 12 करोड़ का है, जी एंड कुछ भी नहीं डेवलपमेंट होता, समझे नहीं। तो कुर्बानी वो लोग अपनी दिए, ये लोग हमारे लिए, हमारे इदारों के लिए। जी। इदारे पीछे रह गए, ये तरक्की कर गए। सही। मैनिफेस्टो के बारे में आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, मैनिफेस्टो हम लोग 1-2 दिन में जी करेंगे। ठीक है। आवर अच्छा एजेंडा विल बी अच्छा रफ ठीक एजेंडा, है ठीक है। इसी तरीके से जो रफ दूसरा एजेंडा सवाल- विल बी जी इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। विल ट्राई टू गिव क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा जिस मकसद से सरदार महबूब अली खान साहब ने इस इदारे को बनाया, उसको फिर से हम वहाँ पे लाएंगे। अच्छा इस इदारे के वक़ार को फिर से कायम करेंगे। जी हम इस कौम के वक़ार को कभी झुकने नहीं देंगे। और आज जो चल रही है सौदेबाजी, मैंने कहा सियासत, जी जी इस कौम के हुकूक के साथ हम कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। जी। हमारे लिए कौम अहम है, पहला नंबर है, समझे ना। अच्छा और हर बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम देंगे। दे नीड सो मेनी थिंग्स, उनकी ज़रूरत है, उनको चांसेस मिलना चाहिए तरक्की के लिए। हम लोग उनको तरक्की के चांसेस देंगे, उनको फैसिलिटीज़ देंगे, सो दैट दे कम एंड कम्पीट विद द बेस्ट। अब तो वैसा नहीं है। तो हमारा भी, अनवर भाई, हम लोग ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुके हैं कि भाई फ्रॉम केजी से कैसा करना, और जो 8, 9, 10 में ऑलरेडी ऊपर आ गए उनसे कैसा करना। जी वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन, देखो गवर्नमेंट के बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जी तो हम लोग क्या चाहेंगे कि दैट कॉलेज इज यूटिलाइज्ड बाय आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे जाके वहाँ पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, जी। डॉक्टर पढ़े। वी विल गिव देम ऑल द फैसिलिटीज़। एक बच्चा भी अगर डॉक्टर बन जाता है तो इट्स एन अचीवमेंट। तो हम लोग चाहेंगे कि हर साल 10-10 बच्चे पढ़े। इंजीनियर, गौंडी का बेटा गौंडी का एक बन रहा, बारबेंडर का बच्चा बारबेंडर का एक बनता, ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ड्राइवर का एक बन रहा। तो हम लोग चाहेंगे ये सब बच्चे, जो मेरे बच्चे के लिए मैं सोचा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो ये बच्चे मेरे बड़े, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बने, जी। कम से कम 10 इंजीनियर बने, 5 डॉक्टर बने, 5 वो बने, एंड IAS IPS एटलीस्ट विल ट्राई करने वाले भी नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, इनको मालूम नहीं। जी इनका क्या है बोले तो यहाँ से पैसा लेके जाना, जी हिसाब दे रहे नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा, आप पूछे सर उनको हिसाब क्या है? अरे तुम जीबी बुला रिटर्न के में दिए भागे, सर? रिटर्न जीबी में बुला दिए हैं के जीबी सर में मेरा सवाल है, आपने रिटर्न में दिया है कि हिसाब किताब क्या है? अच्छा, हमारा कंसेप्ट क्या जी। है हिसाब किताब का? बिफोर जीबी जी एक अपना हिसाब आता है, जी ये साल का बुकलेट बुकलेट आता है जी। कि इतना इतना पैसा खर्चा हुआ, इतना पैसा। पिछले 3 साल से मैं जब चेक किया तो फीस में तो कोई कमी नहीं है, ग्रांट्स में, UGC ग्रांट्स में कोई कमी नहीं है। कमी कितना ग्रांट्स आता है सर हर साल? आई थिंक इट विल नॉट बी प्रॉपर, नो, कितना नहीं बहुत आता है। कितना आता है सर? देखिए, आप साढ़े खुलकर बोलिए सर, कोई बात नहीं है, क्योंकि आवाम जानना चाहती है देखिए, कितना ग्रांट्स आता है, क्या कितने था? फीस कलेक्ट होती है, तो नहीं, कौम के लिए मैं क्या बोल काम हो रहा है? देखो, जी whether I am asking you यस whether this information if I am giving, ओके it should not hurt my institute's interest. No, it will be not hurt, sir. Don't worry for that. Because the peoples will ask not to that reason we are asking you. मैं बोल रहा हूँ ना, Yeah. approximately 10 to 12 crores का बजट है। Okay, I don't want to give specific data. okay. And that is consistently there. अच्छा। ऐसा नहीं कि कम हुआ फीस वो सब मिला के, बट ऑल द मनी, देखो पिछले बार जब जनाब बीमार हुए, एक बड़ी अफसोस की बात है, दे हैव नेवर क्रिएटेड सेकेंड लाइन, ओहो। दे विल नेवर क्रिएट सेकेंड लाइन। वरना आज इंडिया से आपको उठने की क्या जरूरत है? 87 87 years एज,
ठीक है, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे दे सही है। और ज़िंदगी दे दे, आमीन। कोई बात नहीं। बट यू हैव नॉट क्रिएटेड सेकेंड लाइन, समझ रहे हैं आप? यस। देखो सेकेंड लाइन है ही नहीं हमारे पास, अच्छा। एंड दे डोंट वांट सेकेंड लाइन टू कम ऑल्सो, वाई सर? नहीं, बिकॉज दे फील अभी तक वो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड है। अच्छा। अब एक सिंपल बात बोलता हूँ, देखो सोनूर साहब इज रिस्पॉन्सिबल, मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल लाइज विद सोनूर साहब एज फार एज ईदगाह इज Yes, happen. happened, what has happened ईदगाह, जो हमारा नुकसान हुआ। Yes. Equally, इंडस्ट्री साहब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर what has happened to दरगाह। Yes. फॉर 15 years वो सरपरस्त थे उसके, 2 बार एमएलए, 2 बार एमएलसी, ये 2 बार मिनिस्टर, एंड उनके पास Corporate also. so many things, he has enjoyed everything in the life, Yes. and he don't have the guts to ask the police। आपके पास देखो एक्विजिशन ऑर्डर क्लियर हुआ था, डेमोलिशन ऑर्डर था क्या? आप पूछे, And already money is एंड granted जस्ट वो अगर by- कहते तुम कैसा तोड़ता हूँ देखूं, मैं बैठता हूँ यहाँ बोल के, पूरी कौम आपके पीछे बैठती थी। Yes. आपको इतना पावर दिए हम लोग, जी। 25 साल हम लोग ने आपको 2 बार एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, एमएलसी बनाया, कौम के आप तो माइनॉरिटी के कोटा में जाते हो, समझ रहे हो ना? जी जी। आप एक दरगाह को नहीं बचा सके। एंड हाइट ऑफ इट इज, कोर्ट बोला मस्जिद जो दरगाह मस्जिद थी इसका प्राइमरी ओनर इज वक्फ बोर्ड, एंड वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बोलता आई डोंट नो एनीथिंग। वो स्टेटमेंट देते हैं वो दिन, हमको कोई मालूम नहीं बोल के। अच्छा। तो यू पब्लिक को गेज करना चाहिए कि वेदर दिस पर्सन इज साउंड इनफ टू रन दिस इंस्टीट्यूट एट दिस टाइम। 28 इंस्टीट्यूट है, आप चला पाएंगे? समझे नहीं? जी। तो ये मैं कौम से गुजारिश करता हूँ, देखिए उन को ठहरा ही मैं उसका नहीं, इट्स एन इम्पोर्टेंट, घोड़ा है, मैदान है, मदीना अनवर जमहूरी भाई, मुल्क। हाँ जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क है, एवरीवन हैज गॉट हिज लिबर्टी। कौम को सोचने की ज़रूरत है। आज एक नया थिंकिंग, नया ब्लड, नया चीज़ चाहिए। हम खुद अपने आप को आज में नाना है, जी। वो 87 में क्या हो तो मुझे मालूम नहीं। मैं खुद अभी आने 3 साल 4 साल के बाद आई वांट टू रिटायर। अभी ना 87 ईयर्स में 25 साल का गैप रख ले को वापस आते हो। और सोनूर साहब पता नहीं 2 साल हम कहीं से इलेक्शन कोर्ट में तकरीबन 35 सर लाख। ये इलेक्शन होने क्यों नहीं दे रहे थे सर? क्या है इसमें, क्या मतलब है? क्यों इलेक्शन नहीं होने दे रहे सर? देखो सोनूर साहब का अपना एक एजेंडा है। क्या ये लोगों के दबाव में आकर के इलेक्शन नहीं होने दे रही थी, या क्या खुद ये सीट पर बैठने के लिए वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे थे सर? नहीं, सीधा है, उनका अपना एक एजेंडा है जी। वो इलेक्शन। और लास्ट टाइम हमने सुना कि स्टे भी लेने गए थे बैंगलोर को कि इलेक्शन ना हो बोल करके, जब तक बच्चे बाहर नहीं आ जाते तब तक इलेक्शन नहीं होगा बच्चों को करके। तो उन्होंने, बच्चों की बात आप कर रहे थे, मैं जी। बोलता हूँ कल मैं और जब नॉमिनेशन गए थे जी तकरीबन एक 100-150 माँ बहनें वहाँ पे बैठी जी सुबह थे से, सर। हाँ। नाश्ता नहीं, वो रो रहे, उनकी अपनी तकलीफ़ है। उन्होंने जो बोल रहे थे बच्चे आने के बाद, जो उनका जो सोच थी बच्चे आए के बाद तुम्हें इलेक्शन करो, उन्होंने इलेक्शन के खिलाफ नहीं थे। जी। उनका अपना एक तजुर्बा हो गया है लीडरशिप में, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया हमारे ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप और अंजुमन लीडरशिप में। ये हैस वाला जैसा कर रहा, आने वाला क्या करता? जी। देखो उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, तो उन्होंने डर गए। हमें उनको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देते ये इदारा तुम्हारा है, यहाँ से कोई भी काम करा तो वो उसका फ़र्ज है। समझे? अंजुमन अगर सदर बनना है तो वक्ता रहा तो चाहना तुम्हें, नहीं तो कहीं का नहीं, कोई एहसान नहीं है, कौम की खिदमत करने को चाह रहे हैं तुम्हें। अब इनो टीम में सब जने इलेक्शन होते ही बच्चे के पीछे नहीं फिरे नो क्या साहब? अल्ताफ हल्लूर साहब एक पोस्ट पूछने के चले गए, अल्ताफ कित्तूर साहब पोस्ट पूछने के चले गए, सोनूर साहब पोस्ट पूछने के चले गए। ये तो बोल रहे हैं कि 24 आवर्स 24/7 हम लोग काम किए हैं, रात भर सोए नहीं, ऐसा बोल रहे हैं।
आप बोल रहे हैं कि मतलब बच्चों को निकालने के लिए काम किया, जितने बच्चे आए हमें कोशिश करके लाए, उनको दिल्ली गए, हम बैंगलोर गए, इस तरीके से वो बोल रहे हैं, लेकिन आपके एलिगेशन अलग है। मेरा एलिगेशन नहीं है, मैं जी। फैक्ट बताता हूँ। जी जी, आई डोंट बिलीव इन एलिगेशन, Okay. आई हैव फैक्ट्स विद दिस। ओके। बच्चे जब अंदर गए 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर उन्होंने इसको क्या सोच रहे थे, बच्चे छूट पाएंगे, हमें उनको जाग बुला लेकर को इलेक्शन करेंगे। जी उनका एक अपना एक एजेंडा था, मगर जब UAPA वो सब इन्वॉल्व जी। हुआ, एक्ट लगा। एक्ट लगा, 8 महीने हो गए क्या था। जी वो जो बच्चों के कुछ दोस्तां थे जो अंदर बच्चे थे, उनके दोस्तां एक मीटिंग बुलाए जी। ताज होटल में, हमने बुलाए, अंजुमन को, सबको बुलाए। तो हमें क्या बोले, हमें अगर काम करना है तो हमें अंजुमन के अंडर में करने वाले हैं, क्योंकि ये अंजुमन की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं कल मीटिंग को बुलाता हूँ, अगर बोल गए सो फिर 3 महीने नहीं बुलाए फिर मैं अल्तापुर थे उसमें 3 जन मिल को लेटर दे, तुम्हें मीटिंग नहीं बुलाए तो मैं GB बुलाता हूँ घर को। जब मीटिंग बुलाए, मला को एक रिलीफ कमेटी बनी, 20 आदमी या 40 आदमी की कमेटी बनी। उस दौरान गणेश पेट के और ये तवी प्लाट के ये साइड के एक बच्चों का, नौजवानों का ग्रुप है, 20 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं करके एक प्रपोजल है। कैसा, उनकी तारीफ कभी भी करना था उनका। यस, दे हैव गिवन अ वेरी गुड स्टार्ट। और 1 घंटे में, कौन सी सोसाइटी से सर? सोसाइटी नहीं, अच्छा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जमे उन्होंने, देखो दर्द है कौम में। जी, हाँ। ये बच्चे जो अंदर गए, हर आदमी इसमें कहीं ना कहीं तकलीफ उठा रहा, अच्छा। या तो जो आदमी कुछ नहीं दे रहा ने उन्हें दुआ कर रहा, जी जी। जो देना चाह रहा उन्हें देना चाह रहा, मगर इनको नहीं देना चाह रहे। दे वांटेड, दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस मैन। तो आप अंदाजा लगाओ, ये कौम की इतनी बड़ी ताकत है हमारी, 1 घंटे में करोड़ रुपए देतों कर को कमिटमेंट करे। क्या साहब, सब लोग आते हैं, सब जने थे, गदकर, इंडसगिरी साहब, सब जने जब जमे तो 1 करोड़ रुपीस कमिटमेंट हुआ, 50 लाख रुपीस जमा है। इसमें MLA साहब भी थे। तो ये हमारी ताकत बहुत बड़ी है, बट नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे थे। पॉलिटिकल अपना एजेंडा रखे, बच्चों को रखो, सियासत करे। हम ना लग रहा, नहीं कर रहे तो ठीक है, अल्लाह उसका अजर दे दे उनको। अब उन्होंने करे कर बोले के बाद परसों बोलता है पैसे देना बड़ी बात नहीं है, काम करना बड़ी बात है, कर रहे हैं। तुम्हें जो काम करे फर्ज, मैंडेटरी। यस, यू आर सपोज टू डू दैट। यस, उनका फर्ज था। पैसे जो दिए लोग, हमें जो दिए कौम के लोग, फर्ज गैर कौम के भी दिए, समझे ना। वो उनका एहसान, बच्चों को 8-8 दिन 2-2 दिन 3-3 दिन पैसे नहीं पहुंच रहे थे खर्चे के। उसके बाद जब पैसे जमे, मैं हिसाब लिखते थे, पैसे गदकर साहब पास रखते थे, रिसिप्ट लेते थे, देते थे, बट मरकजियत को हमें नहीं छोड़े, क्योंकि अंजुमन मुसलमान हुबली के मुसलमानों का वाहिद मरकजी इदारा भी है, तालीमी इदारा भी है। दोनों को हमें नहीं खोना चाह रहे थे। कुछ लोग अलग से करे। मैं एक फंक्शन गया था ओल्ड हुबली में, हमारे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मैं वो जाता हूँ, मैं वहाँ भी बोला वो माँ बहनों को, तुम्हें यहाँ वहाँ गए फिर तुम्हें तकलीफ होती, तुम ना अंजुमन से हुआ तो तुम्हारा अंजुमन है, मैं करे फिर मैं मेरी चालू होने वाली। तो अल्टीमेटली उनको भी हमें हाथ लाए, इन सबको पूरे कौम को जमा को एक कमेटी बनी। दिस मैन वाज नॉट रेडी फॉर दैट। व्हाई सर, व्हाई इज नॉट रेडी टू? हमका ये नहीं समझ रहा हम ना। यस, हमको ये नहीं समझा कि खिदमत खल्क का है, तुम्हें कहीं को हमना नहीं ले रहे। तो इनको क्या है, इन्हों क्या समझे, ये they have to take own what is the spirit, इलेक्शन में whatever फायदा spirit will मिलता, come. फायदा मिलना Yes, कर को। हाँ, ये कौम वक्ता भी तुम्हें अंडरस्टैंड नको करूँ, ये कौम को, कौम के नौजवानों को, हमारे वोटर्स को, दे आर वाचिंग एवरीवन। yes.
और उनकी जो सोच है उसको हमें सलाम करते हैं दोनों जने, क्योंकि हमें जब बाहर जा रहे हैं और हम लोग जो टीम बनाए, हमारे पास एजुकेटेड लोग उठले में, वी मे नॉट बी वेरी हाईली क्वालिफाइड, बट स्टिल हम लोग क्या कर रहे हैं, 4-5 जने को ले सकते हैं हमें हॉस्पिटल में, जैसा कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स को हमें सोच को रखें, वैसा यहाँ भी हमें हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी सोच को रखें, क्योंकि उन्होंने मेंबर्स हैं। तो वी विल ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज एज एंड व्हेन वी, इफ अल्लाह हमने दिया मौका तो हमें लाते हैं। यस, तो मैंने इंशाल्लाह हम काम करते हैं। चलिए, का तारुफ क्या है? देखिए, मैं अनवर बदौर जी एक सियासी फैमिली से आया हूँ जी और मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी जी स्टूडेंट मोमेंट में रह चुका हूँ। जी मैं ग्रेजुएट हूँ और इदारे में सियासी और लोगों के काम में पिछले 30 साल से मैं काम करते आ चुका हूँ। जी। इसी तरीके से दूसरा सवाल आपके लिए होगा कि अभी आपने तो स्टडी किया होगा कि अंजुमन इस्लाम की कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने वहाँ पर टीचर्स और प्रोफेसर है, उसके मुतालिक आपके पास क्या जानकारी सर? कितने काउंटिंग में बताइए कितने? देखिए, हमारे अंजुमन के इदारे जी 14,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। LKG से लेके PG तक हमारे इंस्टीट्यूशन चल रहा है। कौन कौन से यहाँ पर स्टडीज चलते हैं सर? डिग्री कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है, जी। हाई स्कूल है, बेसिक सरदार महबूब अली खान प्राइमरी स्कूल है, जी और ITI कॉलेज जी। है, पैरामेडिकल है, जी और बहुत से इदारे अंजुमन के डिप्लोमा कॉलेज भी चल रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी चल रहे हैं, ठीक है और बहुत से कॉलेज अभी लाना है। जी और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को भी हमें फोकस करना है। टेक्निकल कॉलेज को लाने के लिए भी हमें कोशिश करना है। जी जितने कॉलेज लाना, वो हमें दोनों जने मिल को एक कॉमन थिंग्स एक इदारे में हमें बड़े बन को दिखाने के लिए हमें एक खादिम की तरह दोनों जने मिल को अवाम को लेको, और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन वो मेंटेन करने का दोनों का इरादा है। और ये नेक इरादे के साथ हमें दोनों बात कर लेके अवाम को एक पैगाम दे रहे हैं, अच्छा एक क्वालिटी बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन भी हमें मेंटेन करना। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे कोचिंग सेंटर नहीं है, कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए लाना है। और स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर का मतलब क्या होता है सर? हायर स्टडीज़ के लिए, जो UPSC एग्ज़ाम बच्चा जाना चाहता और बच्चा स्पोर्ट्स में उन्हें क्या भी पाना चाहता, वैसे एकेडमिक स्पोर्ट्स के स्टार्ट करना चाहते हैं। और हमारी ज़मीन है काम, एक 9 एकड़ ज़मीन या लेक अंजुमन की ज़मीन है, वो ज़मीन में हमें एक अच्छे कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और एक इसकी कॉलेज BHMS कॉलेज बनाने की कोशिश करते हैं। और ग्रांट लाना चाहते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस लाना चाहते हैं और एड लाना चाहते हैं। और जितना भी हमारे कौम के अच्छे बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, और जो अंडर पॉवर्टी बच्चे हैं, उनको फ़ी की भी तकलीफ रहती है, पढ़ना चाहता है, वैसे बच्चों को ज़्यादा हमें दोनों जने मिल के, मज़हर खान साहब मैं मिल को वो एक इदारा मजबूत करना और बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए, कौम की फलाह बहबूदी के लिए और अवाम को साथ में लेकर निकलने का ये इरादा है हमारा। अच्छा, इसी तरीके से बहुत अवाम उन्नास का एक मांग है, आप अगर आप चुन कर आते हैं, जीत कर आते हैं, विन होते हैं, तो जैसे कि अभी अंजुमन रॉयल फंक्शन हॉल है, उसके बाजू में एक वुमेंस वर्किंग बिल्डिंग बनाई गई है। वो अभी सिर्फ क्या है, भूत बंगला बनकर बैठी है, वहाँ पर कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं वहाँ। तो उसे क्या लोगों की मांग ये है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाए। क्या अगर आप जीत कर आएंगे तो क्या आप वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे? क्योंकि उस एरिया के लोग जो है यहाँ पर आने के लिए, यानी स्टेशन रोड का जो अंजुमन का हॉस्पिटल है, यहाँ पर आने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो क्या आप वहाँ पर उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे? कैसे क्या करेंगे सर? देखिए, हमारे 2 प्रपोजल है। जी।
एक खौलपेट की बिल्डिंग है, बहुत 1984 में वो बनाई सो बिल्डिंग है। जी और वो बिल्डिंग के अंदर हजारों बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहाँ। जी बिल्डिंग की हालात भी ज़रा अच्छी नहीं है। जी वो बिल्डिंग पूरा गिरा को नया कंस्ट्रक्शन करना या चाहता है, एक्सपर्ट्स के साथ हमें दोनों जने मिल को बैठ को बात करके वो एक डिसाइड लेते हैं। जी जो पीबी रोड की बिल्डिंग है वो बनाए, वो कौन से ग्रैंड से बनाए हैं, जी वहाँ अंजुमन हमारा रॉयल हॉल के बाजू। हॉल के बाजू जी, वो वहाँ हमारा हॉस्पिटल या हॉस्टल या दूसरा क्या भी करने का रहा है तो वो सोच को यूटिलाइज करना वो इरादा है हमारा। लोगों का कहना है कि वहाँ पर अंजुमन का अगर हॉस्पिटल होगा तो हमें बहुत ही वहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि जो वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा मुस्लिम की तादाद है, स्लम एरिया ज़्यादा है। तो उस वजह से क्या है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भी एक अंजुमन का हॉस्पिटल बने, कम से कम जो मतलब फीस कम हो उसकी, वहाँ पर जो भी कंसल्टिंग फीस होगी वो कम होगी, वहाँ पर जो भी हॉस्पिटलाइज जो भी होंगे उनके लिए बहुत ही फीस कम हो। तो उसके लिए क्या आपके इक़दाम होंगे, क्या उनकी इस मांग को आप पूरा करेंगे सर अगर आप जीतते हैं? देखिए, कोविड के वक्त में जी देश में ऐसी हालत हो गई कि भाई और फैमिली के लोगों को कोविड के वक्त में बीमार पड़ा तो देखने के लिए भी इंसान डरता था। उस वक्त हुबली के बहुत से लोग डोनेट करके वहाँ पर बेड्स डाल दिए जी और ख़ास करके डॉक्टर्स पूरा अंजुमन में भी बहुत सी पेशेंट आ गए थे। उस वक्त तो वो यूटिलाइज हुआ, बेड डाल दे, लेकिन पेशेंट नहीं रहे वहाँ। इसलिए हमें जीत को आने के बाद वो बिल्डिंग वो हॉस्पिटल के लिए सूटेबल है या ये हॉस्पिटल उधर शिफ्ट करना या प्लान है, वो बैठ को हमारी टीम के साथ बैठ को, एक्सपर्ट्स डॉक्टर के साथ बैठ को वो बिल्डिंग क्या टाइप का हमें यूटिलाइज करना, या ओपीडी करना या हॉस्पिटल शिफ्ट करना या वहाँ पर और एक हॉस्पिटल करने का एक डिसाइड लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो अभी मैं ईदगाह मैदान की तरफ आता हूँ, जैसे कि वहाँ पर गणेश चतुर्थी को मनाया गया, तो उसके साथ ही साथ में बसवा जयंती को भी मनाया गया। तो उस वक्त आप पॉलिटिशियन की हैसियत से, आप एक अवाम के एक आवाज़ होने की हैसियत से आपने क्या इक़दाम उसमें उठाए थे? क्या आप देखिए, 40 साल की 50 साल की लड़ाई है। जी हुबली लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम हाई कोर्ट तक भी वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। जी वो हमारी क्या बदनसीबी है, क्या अल्लाह क्या चाहे मालूम नहीं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गए जी और हमारे लोगों भी उसके लिए बहुत कोशिश करे, लेकिन फ़िरका परस्त जमात के इस देश के हालात को आप मद्देनज़र रखते हुए हमें कोर्ट के अंदर वो हमारे खिलाफ डिसीजन होने के बाद भी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, बाद में वो वहाँ मूवमेंट होगा। सर, हमारे खिलाफ क्यों? सर, कोर्ट तो एविडेंस देखता है, तो एविडेंस के बेस पर उनका जजमेंट होना चाहिए था, फिर हमारे खिलाफ कैसे? उस वक्त की कमेटी फॉलो कैसा करे मालूम नहीं जी वो उस वक्त हमें भी बाहर थे, इन्हों भी बाहर थे, मैं भी बाहर था। जी उन्होंने अपने तरीके से कोशिश कर रहा था, उन्होंने करे, क्या कमी हो गई उनको मालूम। जी यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा था कि जो अंजुमन का जो वहाँ पर ईदगाह मैदान है वो कारपोरेशन वालों ने, जैसे कि अभी गिलास हाउस है, वहाँ पर शिफ्ट करके वो जगह देने की बात कही थी। तो ये भी जो मामला थे, इसमें आप उस वक्त क्या हालात थे सर, कैसे क्यों नहीं लिया गया उस जगह? देखो, उसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। जी जी पर नहीं, जी जानकारी रहे तो मैं बोल सकता हूँ, जी कमेंट्स नहीं कर सकता। जी जी अब लास्ट आपको मैं एक बहुत ही एक चुभने वाला आपको सवाल कर रहा हूँ। जैसे कि आप भी जानते हैं, पूरी हमारे हुबली के लोग बहुत ही गम में थे, कोई भी खुशियाँ नहीं मना पाए जब एक बहुत ही पुरानी कई सौ साल वाली दरगाह है, मज़ार है और वहाँ पर एक मस्जिद है, उसको शहीद कर दिया गया। तो उस वक्त आप सूरज बोमैया के यहाँ पर आप गए थे, तो वहाँ पर आप ग्रुप बनाकर खड़े हैं। उस वक्त आपकी एक तस्वीर आई मीडिया में, मीडिया के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से, आप सब लोग मिलकर वहाँ पे मुस्कुरा रहे, हंस रहे। तो क्या वहाँ पर कोई चुटकुला हुआ था या फिर कोई ऐसी बात हुई थी जिससे आप मुस्कुरा रहे? देखिए, हमने तो इन्वाइट किया था, जी मैं और मजहर खान साहब गए अंजुमन के पूरे, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं और मजहर खान साहब भी गए वहाँ। जी बाद में हमारे पूरे अंजुमन के सदर और उनकी टीम थी,
हिंदसगिरी साहब थे, अशरफ अली साहब थे, सब लोग थे। जी उस वक्त क्या हो गया मालूम नहीं, मुझे आइडिया नहीं है वो। जी जी जो सीएम को बोलना था हमें बोल को है उनको, देखो हमारे लिए नुकसान बहुत होगा, हमारे फेवर में तुम्हें डिसीजन नहीं करे, और वो डेमोलिशन और मस्जिद और दरगाह रुकाव कर को उनको बोले तो भी सीएम साहब के साथ हमारे पूरे अंजुमन के लोग और इंडस्ट्री साहब भी जाको रात का सीएम साहब को भी मिले। बिल्कुल उन्होंने सीएम सिद्धरामैया साहब सीएम को भी फ़ोन करके बोले, वहाँ से हुबली आने तक वो पुलिस का पूरा डेमोलिशन करने का प्लानिंग हुआ, और वो सीएम साहब भी हमारी दरगाह और मस्जिद बचाए हुए नहीं। और उस वक्त वो होने के बाद एक डेलीगेशन जाकर चीफ मिनिस्टर को मिले, जितना नुकसान हुआ हमने मस्जिद के लिए ग्रांट मांगे, और जो थोड़े अंजुमन के लिए भी हमें क्या क्या इंस्टीट्यूशन होना, हर चीज़ का भी वो दरगाह बनाना और मस्जिद बनाना, वही बात करके आ गए। जी वहाँ तो हंसने का सवाल ही नहीं था। जी जी ठीक है। इसी तरीके से अभी ये जो दूसरा मेरा सवाल ये है कि ख़ास करके आप बोल सकते हैं कि अंजुमन इस्लाम के अंदर दो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक होता है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। उसमें आप एजुकेटेड पर्सन को ही आप रखेंगे वहाँ पर, तो कि आपकी जो एजुकेशन के जो मेंबर हैं वो कितने परसेंटेज वाले हैं जो कि वहाँ पर वो रहबरी सही से कर सके, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या होता है ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पर एमडीज़ होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर वो कैसे निगरानी कर पाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिसको बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, उस वक्त वो कैसे उनको फॉलो करेंगे, कैसे उनकी रहबरी कर पाएंगे। आपके पास ऐसे कोई हैंड्स हैं, ऐसे कोई एजुकेटेड लोग हैं जो आप वहाँ पर रख करके कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन का भी मामला है, एजुकेशन बोर्ड का अक्सर हमने देखा है इस जो प्रीवियस जो बोर्ड में प्रीवियस का जो ग्रुप है उसमें ख़ास करके एक लिटरेटेड तबका ही है, क्या पता नहीं है उनको, पता ही नहीं है उनको कि वहाँ पर जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, कैसा है, क्या है, पता नहीं। तो वो कैसे रहबरी कर पाएंगे सर, क्योंकि टीचर तो पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेसर पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कैसे रहबरी कर पाएंगे। देखिए अभी तो 11,900 वोटर्स है जी उसमें डॉक्टर्स और एडवोकेट्स अच्छे मेडिकल लाइन में रहने के एक्सपर्ट्स कौन भी आना नहीं चाहता। जी क्यों नहीं आना चाहते सर? उनको नहीं चाहिए वो, हमको जी कौन भी इंटरेस्ट ले को आको वहाँ काम करना नहीं चाहता। अच्छा ऐसी हालात में हमें पहले से भी अभी हॉस्पिटल बोर्ड में मेंबर से एक पैनल होता, सेक्रेटरी होते, 4 मेंबर होते, इलेक्शन होता, कौन सी ग्रुप चुन को आती वो पूरा हॉस्पिटल मेंटेन करते, अंजुमन इदारे मेंटेन करते। जी जब नॉमिनेट का आता, जब हमें डॉक्टर्स को नॉमिनेट करने की दोनों जने जिम्मेदारी बोल सकते। ये थे मुजर खान साहब और अनवर मुदौल साहब। हमने यहाँ पर उनके ऑफिस में आए और उनको अंजुमन इस्लाम के मुतालिक और बहुत सारे इनके बैकग्राउंड के मुतालिक हमने बहुत सारे अवामुन्नास के जो सवालात हमारे पास आए थे हमने इनके पास बेबाकी से रखा, और उन्होंने भी बहुत ही बेबाकी से हमारे इन सवालों के जवाबात को देते हुए नज़र आए। चलिए आगे की न्यूज़ हम आपको दिखाएंगे।